नमस्कार। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के इस उपक्रम में इन दिनों उदयपुर में चलाई जा रही है वुड कट प्रिंट मेकिंग पर वर्कशॉप, और उसके जो प्रशिक्षक हैं श्रीमान हनुमान कामली जी आज हमारे साथ हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच। श्री कामली जी बहुत लंबे अरसे से इस कला से जुड़े हुए हैं, और हम सभी जानते हैं कि कोविड के चुनौतीपूर्ण समय में कलाओं का बहुत योगदान रहा है हमें आशापूर्ण और उम्मीद से भरा हुआ रखने में। आइए जानते हैं इस तकनीक के बारे में। उससे पहले आपको बताएं हनुमान सर के बारे में। आपने फाइन आर्ट्स की पढ़ाई प्रतिष्ठित जो विश्व में बहुत ही मशहूर है इंस्टीट्यूशन शांति निकेतन से आपने ये पढ़ाई पूरी की है, और इसके बाद आप तकरीबन 37 इयर्स से गोवा यूनिवर्सिटी में प्रशिक्षण का कार्य कर रहे हैं। फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के आप HOD रहे हैं, और अब भी पूरी तन्मयता और सक्रियता के साथ अपकमिंग आर्टिस्ट को इस विधा का प्रशिक्षण दे रहे हैं। आइए जानते हैं आपसे आपकी जर्नी के बारे में और इस कला के बारे में। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये वुड कट प्रिंट मेकिंग क्या है और किस तरीके से तैयार की जाती है। ये वुड कट प्रिंट में पुरानी कला है, वेरी ओल्ड टेक्निक। वो सिंधु संस्कृति से बाद ही शुरू हो गई जी। और इसमें ये होता है कि कोई भी आप ड्राइंग करते हैं वुड कट में, तो ड्राइंग करो। ड्राइंग करने के बाद वहाँ पर आप निकाल लेते हैं, कहीं सरफेस निकाल लेते हैं, वो ड्राइंग पूरा होता है। वो जो हम यहाँ पर वाइट सरफेस है, दीजिएगा वो दीजिएगा, ये जो वाइट सरफेस है यहाँ पर वो निकाली हुई है वुड की, वो निकाला हुआ है। और ये ब्लैक सरफेस है वही का वही है। ऐसा ये सभी निकाल के उसके ऊपर हम इंक लगाते हैं रोलर से। इंक लगाने के बाद जो ब्लैक है वो इसके ऊपर प्रिंट होता है। इंक लगाने के बाद हम ये इमेज है ना ऐसे रखते हैं और पीछे से खींच देते हैं, तो जो इंक है इसके ऊपर आती है। तो इसका वो ओरिजिनल इमेज का ये प्रिंट है, इसलिए वो प्रिंट मेकिंग है। हम ओरिजिनल प्लेट को मदर प्लेट भी बोलते हैं कि वहाँ से हम जितने चाहिए उतने प्रिंट निकाल सकते हैं, 10 हो या 100 हो, कोई भी हो। और इसी को प्रिंट मेकिंग आर्ट बोलते हैं। और ये पेपर पे ही की जाती है? हाँ, ये पेपर पे की जाती है। और ब्लैक कलर से ही, ब्लैक इंक से नहीं, ये शुरुआत है इसलिए हमने ब्लैक किया है। ये अब हम अदर कलर भी लगा सकते हैं, जैसे हम मल्टी कलर होते हैं वैसे भी लगा सकते हैं। पहले हमारे न्यूज़पेपर जो ऑफसेट आने के पहले लेटर प्रेस थे, वो भी वैसे ही डिजिटल प्रिंटिंग से पहले की जो बात है, वो भी वैसे ही प्रिंट लेते थे यहाँ पर जी। तो इस पूरी प्रक्रिया में हम चाहेंगे कि आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें कि कितना समय लगता है। ये जैसे आपकी स्किल है उतना समय कम लगेगा, ज़्यादा स्किल है कम लगेगा, लेकिन कम स्किल के लिए थोड़ा सा मेहनत करके वो स्किल आप मतलब लर्न कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे आप ज़्यादा काम करेंगे वैसे वैसे वो स्किल आपकी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स जो है वो कला के और नमूने भी देखें। यस, वो बहुत सारे यहाँ पर है, जैसे स्टूडेंट हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं। ये है, ये भी है यहाँ पर, या ये सभी अपकमिंग आर्टिस्ट हैं। यहाँ के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी रह चुके हैं, मतलब 4th ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी हैं, और कई स्टूडेंट हैं जो पास आउट हुए हैं, रिसेंटली पास आउट हुए हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस पे ह्यून फिगर्स हुए या आप लैंडस्केपिंग या किसी भी तरह कोई भी है, आपको यही सोचना है वो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में करना है। ये जो व्हाइट है वो निकल जाएगा, ब्लैक वहाँ पर रहेगा, और वहाँ से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोई भी फिगर है, लैंडस्केप हो, स्टिल लाइफ हो, पोर्ट्रेट हो, जो कोई आपका डिज़ाइन है वो इसके ऊपर आ सकता है। तो आपको कैसा लगा स्टूडेंट्स का रुझान इस कला की तरफ?
मेरी सोच है कि राजस्थान में बहुत टैलेंट है, और पहले बार मैं यहाँ पर आ रहा हूँ उदयपुर जी। तो मेरी सोच इसलिए थी यहाँ पर बहुत सारा मतलब ट्रेडिशनल जो आर्ट है, ब्लॉक मेकिंग की जो आर्ट है, जो ब्लॉक मेकिंग वो भी इसके जुड़ी हुई है। जैसा कलर जो होता है वैसा वो ब्लॉक करते हैं, सेम आर्ट ये भी वैसा ही। हम वो ब्लॉक ऐसा लगाते हैं, हम ये ब्लॉक हम नीचे रखते हैं, उसके ऊपर पेपर लगाते हैं जी, और घिसते हैं तो वो उसके ऊपर आता है। So over the years, these people of Rajasthan, उनको कला देखने का भी एक ट्रेडिशन है, कला बनाने का भी ट्रेडिशन है, मैं एप्रिशिएशन करने का भी ट्रेडिशन है। मतलब वो हम देखते हैं कि ब्लॉक प्रिंटिंग कितने औरतें पहनती हैं जी। मतलब इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। Even these days it has become a fashion statement, right? Fashion statement because of the new modern life. Yes. Otherwise it was a part of their life. Yes, it's a part of folk life. Folk yes. life, yeah. So वो है यहाँ पर राजस्थान। अभी यहाँ आने के बाद यहाँ के स्टूडेंट मैंने देखे, दे आर रॉ स्टूडेंट्स, उनकी टैलेंट रॉ है। यदि उनको पॉलिश किया, यदि उनको सभी सपोर्टिव मटेरियल दे दिया, दे कैन फ्लरिश लाइक एनीथिंग। तो आपका यहाँ पर केंद्र की इस वर्कशॉप में बहुत अच्छा अनुभव रहा और आपको लगा कि स्टूडेंट्स का रुझान भी इस तरफ बढ़ा और उन्होंने बहुत लगन के साथ इसे सीखा। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और वो बहुत अच्छी तरह काम करते हैं, मतलब उनके पास पेशेंस है, उनके पास सीखने का जो जज्बा है वो भी है, और हार्ड वर्क करने की तैयारी भी है। एंड दीज आर द थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी आर्टिस्ट। अब वो उनके पास सभी कुछ है, उनको सिर्फ ये है कि उनको कैसे सभी मटेरियल दे जाए, कैसे उनको आगे बढ़ाएं, दैट इज वी शुड गिव देम। तो आपका ये सोच है कामली सर कि एक कला के लिए जो तन्मयता, एकाग्रता की ज़रूरत है, जज्बे की ज़रूरत है, वो यहाँ राजस्थान की धरती पे है। और उन स्टूडेंट्स को अगर थोड़ा सा दिशा निर्देश दिया जाए तो वो और भी बेहतर कर सकते हैं। उनकी जो बता रहा हूँ, जो व्हाटएवर द रिक्वायरमेंट इज नीडेड है और ऑफ हाई क्वालिटी जी, दे लो भी नहीं है, हाई क्वालिटी के हैं, जो ऐसे चाहिए वैसे हैं उनके पास। और मैं कहता हूँ कई स्टूडेंट ऐसे हैं उनके पास जैसे चाहिए उतना ही नहीं, उसके आगे भी उनका सोच है। और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने अक्रॉस द ग्लोब यूके, अमेरिका और ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ में भी आर्ट एजुकेशन इम्पार्ट किया है, ट्रेनिंग दी है, तो बेसिकली आपको क्या फ़र्क नज़र आया स्टूडेंट्स में? देखो, मैं सभी स्टूडेंट्स एक जैसे रहते हैं, लेकिन वहाँ पर न्यू टेक्नोलॉजी आने के लिए, अमेरिका में न्यू टेक्नोलॉजी है या ऑस्ट्रेलिया में न्यू टेक्नोलॉजी में, तो मतलब अभी ग्राफिक डिजाइन उनके हाथ थोड़े ठंडे पड़े हैं, मतलब हाथ में करना नहीं चाहते हैं कई स्टूडेंट, उनको वो सिर्फ कंप्यूटर ग्राफिक ये वो करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ इंडिया में है वो हाथ के ऊपर भरोसा रखते हैं, हमारे स्टूडेंट हाथ के ऊपर भरोसा रखते हैं। Oh, if I ask them to draw something, they will go immediately find the material and start drawing it. Okay. So that is very essential quality of the human being to draw something with your own hand and show that once I have got this quality. So these students, they are the perfect example that our hands are the best applicators for any art form, and absolutely. they have got this initiative and they are very good at it. So वाकई हम हिंदुस्तानियों के लिए और कला की दुनिया के लिए आत्मनिर्भरता के लिहाज से भी देखें तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा कॉम्प्लीमेंट है। बिल्कुल जी। और अब हम आते हैं इस कला में, आपने बात की कि ये हम पेपर मीडियम पे ही इसे करते हैं, क्या इसे किसी और मीडियम पे या क्लॉथ पे भी पॉसिबल? हाँ, क्लॉथ के ऊपर भी करते हैं, सिल्क के ऊपर करते हैं या कॉटन के ऊपर, बहुत पतला। लेकिन किसी बीइंग आर्ट यू हैव टू डिस्प्ले ऑन द वॉल, सो यूजुअली हम पेपर के ऊपर करते हैं। चाइना में गए वो क्लॉथ के ऊपर भी करते हैं, वॉल हैंगिंग जो होती है पेंटिंग की वो उनके सिल्क के ऊपर भी करते हैं। So it's not limited to the paper only, it can be done at the same time। अभी नया टेक्निक आया, वो कई भी राउंड सरफेस है उसके ऊपर भी कर सकते हैं, जैसे गिलास के ऊपर प्रिंट किया और राउंड सरफेस के ऊपर प्रिंट किया, वो भी कर सकते हैं। जी, तो हम आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि आपने भी क्या कुछ इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज इंट्रोड्यूस किए हैं अपार्ट फ्रॉम ये जो पेपर है, इसके अलावा भी दूसरे मीडियम्स पे इसे ट्राई किया है? दिस इज द फर्स्ट वर्कशॉप, सो ओवर द टाइम वी डू सम मोर वर्कशॉप। ये वेस्ट जोन भी करेंगे, उन्होंने सोचा है कि पहले जो पत्थर के ऊपर लिथो पत्थर
के ऊपर काम करते थे, जैसे रवि वर्मा के प्रिंट होते थे वैसे। कई बार मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पर अपने लखनऊ में वो कई उर्दू पेपर हैं वो अभी तक लिथो के ऊपर काम कर छापते हैं। सो दीज आर द टेक्निक्स कैन बी एक्सप्लोर्ड एज अ आर्टिस्टिक मीडियम। वो तो कमर्शियल पेपर के लिए या और किसी के एडवर्टाइजमेंट के लिए पहले इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन नाउ दे कैन यूज फॉर द आर्ट एंड आर्टिस्ट कैन एक्सप्लोर व्हाट आर द अदर पॉसिबिलिटीज इन दिस मीडियम। Like there is no boundary, there is no limitation in any art form, and it all depends on the artist, like how he would like to explore. बिल्कुल सही, yes, correct. सर, आज जब दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है और हर तरफ हम देख रहे हैं तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, डिजिटल चीज़ों का बोलबाला और दबदबा है, ऐसे में आप इन आर्ट फॉर्म्स और इनके भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं? इसका भविष्य बहुत अच्छा है, इसलिए कि दिस इज द फाउंडेशन फॉर ऑल डिजिटल प्रिंटिंग ऑल्सो। ओके, यदि आपने ये अच्छी तरह सीखा, इफ यू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ दिस आर्ट, यू कैन यूटिलाइज इट इन द डिजिटल वर्ल्ड ऑल्सो। सो ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग नाउ। वो जो डिजिटल प्रिंटिंग करने वाले हैं, वो भी ये पहले इन द इनिशियल स्टेज दे गिव द लेसन ऑफ दिस वन, ओल्ड प्रिंट मेकिंग कैसा था और ये कैसा था, वो सभी वो करते थे। सो दिस विल नॉट डाई बिकॉज एज फार एज ह्यूमन बीइंग इज कंसर्न, इट विल नॉट डाई। आप देखना अभी कितने सारे प्रिंट आते हैं, साड़ी का वो प्रिंट आने वाले बहुत सारे टेक्सटाइल है, टेक्नोलॉजी है, फिर भी हैंड ब्लॉक का एक अलग मजा है। सो दैट विल रिमेन हियर आल्सो। तो आप पूरी तरह आशान्वित हैं कि इसका भविष्य बहुत अच्छा है, उज्जवल है, और चाहे हम कितनी भी तकनीक पर आधारित हो जाए, लेकिन ये बेसिक है। जैसे किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए अल्फाबेट ज़रूरी है, वैसे ही तकनीक का सहारा लेने के लिए भी ये सारी चीज़ें बेसिक्स है, और अगर इन्हें सीखेंगे तो हम अच्छा करेंगे। आपको यदि वो प्रिंसिपल पता चला, तो दैट प्रिंसिपल यू कैन यूटिलाइज एनीवेयर इन एनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, So it is one of the very basic and fundamental things what we are teaching there. Right. आज के दौर में आप आर्ट के जो बाजार है, लाइक उसका जो कमर्शियल एस्पेक्ट है, उसे लेकर आपका क्या सोच है? अभी तक इंडिया में वो कमर्शियल बाजार अभी तक शुरू नहीं हुआ है। There is a lot of potential for the culture market, what is we call cultural market. Right. अभी तक नहीं किया है, अभी तक हम गहराई में नहीं जा रहे हैं। So if we explore that area, the culture and marketing of the culture, तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत मतलब बहुत, उसमें रेवेन्यू भी बहुत है और लोगों को काम भी मिल सकता है और टैलेंट भी बढ़ सकते हैं। ये तीनों चीज़ें हो गई तो इट विल बी वेरी बस्टिंग मार्केट। इट इज जस्ट वेटिंग फॉर द टैपिंग दिस मार्केट। अभी तक वो टैप भी नहीं हुआ इंडिया। तो इसे लेकर आप अगर कुछ सुझाव देना चाहें तो हम जरूर चाहेंगे कि आप उसे यहाँ पर हमारे एजुकेशन सिस्टम, आर्ट एजुकेशन सिस्टम है, जो आर्ट एजुकेशन पूरा इंडिया में मैं घुमा हूँ, वो अभी तक ब्रिटिश ओरिएंटेड है। वो इतने वर्षों के बाद भी उस प्रभाव से नहीं, हम अभी तक वो कॉलोनाइज ओरिएंटेड मानसिकता से निकले नहीं। जब हम वो कॉलोनियल मानसिकता से निकलेंगे बाहर और हमारे आर्ट को हमारे दृष्टि से देखेंगे, तो आई थिंक दैट विल बी द ग्रेटेस्ट थिंग टू हैपन इन इंडिया। इट इज जस्ट वेटिंग टू हैपन। कई नए अपने आर्टिस्ट, यंग जनरेशन के आर्टिस्ट, वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इट इज सच वास्ट एरिया दैट वी कैन एक्सप्लोर। कल मैं यहाँ चित्तौड़ में गया था, तो वहाँ पर खंडहर देखे, वहाँ पर कई कार्य देखी, वो देख के मुझे लगता है इतना सारा यहाँ पर खंडहर में भी हम आर्ट बना सकते हैं, उससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जैसे होती हैं या अमेरिकन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, जो उनके यदि आपने पेंटिंग देखे, उनके पैचेस रहते हैं, वैसे यहाँ पर देखा तो यहाँ हर जगह हर कोने में पैचेस हैं। वो लेके हम काम कर सकते हैं, वहाँ से हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, एंड दैट इंस्पिरेशन विल ग्रेट, क्योंकि हम यहाँ के हैं, हमारी सोच यहाँ की है, हमारा इंस्पिरेशन भी यहाँ से होना चाहिए, नॉट फ्रॉम द वेस्ट। तो वो भी यहाँ पर हो गया, वैसी सोच हमने हमारे स्टूडेंट में डाली, तो आई थिंक दैट विल बी रिवोल्यूशन इन इंडिया।
बहुत ही महत्वपूर्ण बात कामली सर ने अपने इंटरव्यू में कही है कि हमारा जो कला बाज़ार है अभी बहुत ही शैशव अवस्था में है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें वेस्ट के यानी पश्चिम के प्रभाव से मुक्त होकर अपनी कला को समझने की, उससे प्रेरित होने की और उसे और ज़्यादा एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। अब सर बात करते हैं केंद्र के इस इनिशिएटिव पर कि WZCC ने इस अहम बिंदु को ध्यान में रखते हुए ये वर्कशॉप इंट्रोड्यूस की है, तो इसे लेकर आप अपनी तरफ से कुछ और सुझाव देना चाहें तो ज़रूर आपका स्वागत। ये तो एक मीडियम है वुडकर, और भी काफ़ी मीडियम है, इचिंग है, लिथोग्राफी है और सिल्क है, ऐसे काफ़ी मीडियम है प्रिंट मेकिंग के। यदि वो यहाँ पर वेस्ट जोन में कल्चरल सेंटर में यदि उनके भी वर्कशॉप किए और उनकी क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ के लोकल आर्टिस्ट को पता चले और उन्होंने उनको भी ये किया, मतलब प्रोत्साहित किया, तो आई थिंक दैट विल बी द ग्रेट थिंग टू हैपन इन दिस प्लेस। कई में मुझे ऐसे यहाँ पर स्टूडेंट मिले जो उन्होंने पहले कहीं पर यहाँ पर वर्कशॉप होते थे, तब वहाँ उन्होंने ट्रेनिंग दी थी, तो अभी वो वेल एस्टेब्लिश, मतलब अच्छा काम करते हैं और अच्छा मतलब वो वेल एस्टेब्लिश यंग आर्टिस्ट के एस्टेब्लिशमेंट में वो भी आते हैं, उनके भी नाम आते हैं। वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा हो सिलसिला चलना चाहिए, मतलब नए आ गए, उनको ट्रेनिंग दे दिया, वो अच्छे बन गए, आगे बढ़ के वो अच्छे कलाकार बन गए, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। जी सर, क्योंकि ऐसा लगता है कामली सर का ये मानना है कि कला में एक दिन में ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और समय के साथ ही निरंतर अभ्यास से ही इसमें निखार आता है, तो ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और हम चाहेंगे कि हमारे ऑडियंस आपको ट्रेनिंग देते हुए भी ज़रूर देखें, तो आइए देखते हैं इसी से संबंधित कुछ क्लिपिंग्स। ये ऐसा ब्लॉक रहता है, ब्लैंक ब्लॉक, इसके ऊपर हम डिज़ाइन बनाते हैं। ये अभी छोटा है, वो बड़ा भी आता है, लेकिन इसके ऊपर डिज़ाइन बनाने के बाद यही डिज़ाइन हम ऐसा बनाते हैं, ये ब्लॉक के ऊपर ऐसा बनाते हैं, एंड दिस इज अ मिरर इमेज ऑफ द डिज़ाइन। तो व्यूअर्स, देखा आपने, सभी प्रकार की कला की तरह ही ये जो प्रिंट मेकिंग है, वुड कट प्रिंट मेकिंग, ये भी अपने आप में एक बहुत ही अनूठी तकनीक है। हमसे बातचीत करने के लिए हनुमान सर का बहुत बहुत शुक्रिया और हमें उम्मीद है आप इसी तरह पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रमों से जुड़े रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका भी धन्यवाद। नमस्कार।